यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि क्या बिहार में सच में जो वैकेंसी है उसको फुलफिल किया जाएगा। जो TRE 4 है यानी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है BPSC TRE 4.0, वो वाकई में 10 अगस्त तक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर जो एस्टेट का अनाउंसमेंट इन लोगों ने किया है कि जो स्टेट टेट है बिहार का वो 10 अगस्त से पहले हो जाए। मतलब 10 अगस्त तक तो कह रहे हैं कि BPSC TRE 4.0 ही ले लेंगे, तो एस्टेट और पहले होना चाहिए। और अभी चल क्या रहा है, मई पूरा जा चुका है, जून आपके पास है, जुलाई आपके पास है। तो जून और जुलाई 2 महीने के अंदर 2 परीक्षाएं हो जाएं, ये थोड़ा सा मतलब अनबिलीवेबल सा लगता है। इतनी बढ़िया सिस्टम तो सिर्फ चुनाव में ही काम करता है, मुझे लगता है परीक्षाओं के केस में उतना बेहतर शायद काम नहीं कर पाता। बट फिर भी थोड़ा एक एनालिसिस करके देखते हैं। ये बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जैसे भी उन्होंने मीडिया को बताया है कि 10 अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी, और उसमें कई सारी परीक्षाओं के नाम उन्होंने लिए हैं। यही बात ऑलमोस्ट ऐसी सी ही बात ये जो न्यूज़पेपर है, ये 18 मार्च की न्यूज़ है, इसमें भी कही गई थी कि मई में जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। BPSC 4.0 जो है मई में करा लेंगे या मई तक करा लेंगे, ऐसा सा कुछ कुछ इसमें कहा गया था कि BPSC 4 की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी, जो कि अभी नहीं हुई है, या ये प्रक्रिया शुरू होना ही मान लीजिए कि अब कहा जा रहा है कि अगस्त में होगी। तो कई बार चीजें कही जाती हैं, बयान दिए जाते हैं, बट वो कितने पूरे हो पाते हैं समय पे, ये मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो ये पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में, जो तैयारी करने और कराने की प्रक्रिया में है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको पता है कि ये कई बार बोल बच्चन हो जाती हैं इस तरह की चीजें। खैर, आते हैं, समझते हैं। 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है, आप आज के न्यूज़पेपर्स में जो खबर है कि 10 अगस्त तक TRE 4 व विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती परीक्षा है 10 अगस्त तक, वो और जो TRE 4.0 है वो, ये दोनों परीक्षाएं करा ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभागीय अफसरों को दिए जरूरी निर्देश, तो निर्देश भी दिए जा चुके हैं जो संबंधीय विभागीय अध्यक्ष हैं उनको। संबंधीय विभाग कौन से हैं आपके? एक तो है आपका BPSC, जिसको BPSC TRE 4.0 कराना है। दूसरा माध्यमिक, जो ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, जिसको एस्टेट कराना है ना। 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट होता है बिहार में, पेपर 1 9, 10, पेपर 2 11, 12, और उससे नीचे जो है 8 तक आपका सीटेट लागू हो जाता है, वही काम कर जाता है। ठीक, तो कई लोगों को एस्टेट को लेकर कंफ्यूजन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। यहाँ पे ये भी लिखा गया, शेष रह गई स्थानांतरण व पद स्थापनाएं और सक्षमता परीक्षा भी 10 अगस्त तक कराने का निर्णय। मतलब दुनिया जहान की सारी परीक्षाएं हो जाएंगी 10 अगस्त तक। 4-5 परीक्षाएं हैं। एक तो वो जो अनुकंपा के बेसिस पे आपकी जॉब्स लगती हैं, उसको लेकर के एक परीक्षा है, या जो भी इनका हिसाब किताब है उस चीज को लेकर के, तो उसको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। पढ़ ही लेते हैं। यहाँ TRE 4 की बात हुई है। 7279 विशेष शिक्षक, यानी 7279, यानी 7279 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर की भी बात हुई है कि उससे पहले 10 अगस्त से पहले परीक्षा हो जाए। दूसरा, 6421 पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति भी हो जाए, और इसके अलावा समय अवधि में नियोजित शिक्षक जो वहां ऑलरेडी क्या कहें कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक परीक्षा करानी है, वो भी हो जाए। तो 3-4 परीक्षाएं इन्होंने गिना दी 10 अगस्त तक, और एस्टेट भी हो जाए और TRE भी हो जाए। तो मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है, मैं तो सुन के ही शॉक्ड हूँ, है ना। तो हाँ, ये हो सकता है इसमें, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने ही हैं साल के अंत तक जाते जाते, तो उससे पहले आचार संहिता भी लगती है, कहीं भी चुनाव होते हैं तो उस दौरान आचार संहिता के दौरान क्या है आपका वैकेंसी आप जो है निकाल नहीं सकते, या कुछ भी काम नहीं होता इस तरह का, ना परीक्षा होती है ना कुछ और होता है। तो या तो नोटिफिकेशन देंगे और फिर पेपर कराएंगे, क्या करेंगे ये नहीं को पता है, लेकिन आज की न्यूज़ के हिसाब से चीज़ें त्वरित गति से होंगी, एक्सेलरेट हो जाएंगी। चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। तो या तो एस्टेट का नोटिफिकेशन हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, BPSC का भी जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय करता है, किया है केंद्रीय विद्यालय ने एक आध बार, कि अगर आपका सीटेट नहीं भी हुआ है और सीटेट अगर बाद में होना है और पहले KVS की परीक्षा आ गई, तो जो अपियरिंग में भी सीटेट को वहां एलिजिबल कर दिया गया था। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि एस्टेट जो देने वाले लोग हैं उनको BPSC TRE 4.0 में एलिजिबल कर दिया जाए, या उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब ये देखने वाली बात है कि ये लोग कैसे कराते हैं ये चीज़। बाकी सीरियसली ये सब बातें कही गई हैं कि अगर हम बात करें कि STET के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। हालांकि ये लोग अपनी बात पे अडिग हैं कि पहले एस्टेट ही होगा, उसके बाद जो है 4.0 जो है BPSC 4.0 होगा। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में बहुत सारे टीचर्स, अपने लर्नर्स भी बिहार में शिक्षक लग चुके हैं, यानी जॉब ले चुके हैं कई चरणों में। ये जो 3 चरणों में वहां परीक्षा हुई है, तो इसका बेनिफिट आपको भी उठाना है। तो उसके लिए आपको तैयारी तो एटलीस्ट आप करते रहिए सीरियसली। बैच पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप अपनी तैयारी
जोरों शोरों से रखिए, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा वो मौका छूटना नहीं चाहिए। आप देखते हैं केंद्रीय विद्यालय से लेके उत्तर प्रदेश में और हर जगह पे, दिल्ली में वैकेंसी निकले निकले इतना टाइम हो जाता है, फिर वो एक बार मौका छूटता है तो आप वो ट्रेन एक तरह से छूट जाती है बहुत लंबे समय के लिए, है ना। तो एस्टेट होगा पहले और फिर बीपीएससी 4.0 होगा, ऐसा कहा गया है। और राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग से चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें यही कहा गया है कि भाई हमने तो दे दिया निर्देश, चाहे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, कि ये पेपर कराने हैं और टाइम से अब करा लो। और जब बात इलेक्शंस की होती है हमारे देश में तो सारी चीजें फटाफट हो जाती हैं। वैसे ही अगर वैकेंसीज को, नौकरियों को, उनकी भर्ती को, उनकी नियुक्ति को भी उतना ही सीरियसली ले लिया जाए, स्पेशली टीचिंग में अगर हम देखें तो बड़ी मेहरबानी सरकार की। हालांकि उसको मेहरबानी नहीं कहना चाहिए, वो तो काम है उनका, बट सब लोग बैठे बैठे ओवर एज हो जाते हैं कितने सारे तो लोग। तो ये दुखद बात है। मैं तो रोज जब भी ये न्यूज की कटिंग पढ़ने आती हूँ मुझे इतना खराब लगता है। एक तो ये बातें इसमें से आधी बातें सच नहीं हो पाती हैं, तो वो और खराब लगता है। फिर आप लोगों में वो चीज इतनी फैल जाती है कि आप लोगों को भी रहता है नहीं बताओ क्या हुआ क्या हुआ। और ये कहते हुए भी मुझे कई बार लगता है कि उतना कन्विक्शन आता नहीं है कि एक्चुअल में ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। कई बार होती हैं, बहुत बार नहीं भी होती हैं, जैसे यूपी में भी कल हम बात कर रहे थे। ठीक है ना। खैर, ये सब तैयारी, जो लोग रीट पास कर चुके हैं वो अपना रीट मेंस की तैयारी करें, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी लक की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, और आगे स्टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्टेट की बुक्स पढ़ें। ये परीक्षाएं तो होनी ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के 10 अगस्त तक भी हो सकते हैं, उसके बाद भी जाएंगी, इनमें से कुछ हो जाएं कुछ बाद में हो जाएं, जो भी रहता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन का प्रेशर है इस साल, तो इलेक्शन के नाम पे तो चीज़ें जल्दी होती हैं। और कोई आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा अपने विचार। आज के लिए इतना ही। करियर ऐप पे आपका इसका सीटेट का और पेडागोजी स्पेशल और केवीएस के बैचेस चल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं सीटेट या केवीएस में से, तो आप एनरोल कर सकते हैं करियर ऐप डाउनलोड करके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको ये ना पता लगा हो। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, पता कर लेते हैं। चलिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार। जल्दी